मोहन सरकार नहीं है, ये दोहन सरकार है। बुद्धि जब हड़ताल पे चली जाती है तो जुबान ओवर टाइम करने लगती है। गूंगा वो नहीं होता है जिसकी जबान नहीं चलती, गूंगा वो भी होता है जो सच नहीं बोल पाता है। ग्यारह साल पे कल बीजेपी मध्य प्रदेश इकाई ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने सरकार के किए हुए कार्यों को प्रदेश की और देश की जनता के सामने रखा। बुद्धि जब हड़ताल पे चली जाती है तो जुबान ओवर टाइम करने लगती है। ऐसा ही वक्तव्य था इनका कल। जब घोड़े रेस जीतता रहता है तो चना कहाँ से आएगा पता नहीं चलता। अच्छे दिन, 2 करोड़ रोजगार, दुनिया में सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाऊंगा, विश्व गुरु बनाऊंगा, 15-15 लाख एक के खाते में आएंगे। जब घोड़े दौड़ रहे थे तो चने की कीमत याद नहीं थी। अब चने की कीमत इस सरकार को याद आ रही है। गूंगा वो नहीं होता है जिसकी जबान नहीं चलती, गूंगा वो भी होता है जो सच नहीं बोल पाता है। पहले शिवराज सिंह जी की चोरी की सरकार थी, ये आज की सरकार चोरों के कब्जे की सरकार है। जितने चोर हैं उन्होंने कब्जा कर लिया है। मोहन सरकार नहीं है, ये दोहन सरकार है। आप देखो कि बखान हो रहे थे। मैं 2 सेगमेंट में बात करना चाहता हूं, एक देश के, एक प्रदेश के। मोदी जी के 11 साल, आप सब जिस विधा से लेस है, प्रेस, वो 151वें स्थान पर है दुनिया के। जो दुनिया के सूचकांक में हम 151वें 151 स्थान पे है। मोदी जी के 11 साल कुपोषण, भारत 120 देशों में 105 नंबर पे है। मोदी जी के 11 साल 197 देशों में प्रति व्यक्ति आय में भारत 142 स्थान पे है। मोदी जी के 11 साल बेरोजगारी में हमसे एक ही देश आगे है, सिर्फ हम दुनिया में दूसरे नंबर के बेरोजगार हैं। ये मोदी जी के 11 साल 45% आबादी, 45% आबादी कृषि में जीवन जीने पे दुर्भर हो गई। एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंस लोग जो हैं वो 45%, 55% लोग खेती से खा सकते हैं, बाकी लोग जीवन भी नहीं जी पाते। किसान की आय दुनिया में सबसे निचले स्तर पर भारतवर्ष की है, पाकिस्तान से भी नीचे। किसान की आय, जो डबल इनकम की बात हुई थी, लाभ का धंधा बनाने की बात हुई थी, एग्रीकल्चर में नरेंद्र मोदी ने 4 गुना बजट डाला, 4 गुना। तो कृषि में 4 गुना बजट में मिला क्या? किसान को सम्मान निधि, 20 रुपए रोज, 20 रुपए रोज सम्मान निधि। मोदी के 11 साल दुनिया की 5 इकोनॉमी की तुलना करें तो महिलाओं की भागीदारी दुनिया की सबसे बड़ी 4थे नंबर की इकोनॉमी भारत की दुनिया में, और 81 करोड़ लोगों को सरकारी राशन मिल रहा है। यहां पे छतरपुर में एक दलित गया राशन लेने, बीजेपी के नेताओं ने गोली दे दी। मोदी जी के 11 साल भारत के प्रति व्यक्ति, गांव का व्यक्ति जिसकी पूरी जिंदगी महीने की 4,000 रुपए में चलती है, 1 लाख रुपए आय इनकम बढ़ गई है, प्रति व्यक्ति आय बढ़ गई है भारत की।
पर जिंदगी जीने में उसको 4,000 खर्च करने के दुर्भरता है। भारत सरकार के आंकड़े हैं, ये सारे आंकड़े मेरे नहीं। मोदी जी के 11 साल पलायन बांग्लादेश और पाकिस्तान से ज्यादा भारत में होने लगा। सबसे गरीब देशों की सूची में जो पलायन होता है वो भारत में होता है। मोदी जी के 11 साल। ये कल भाषण कर रहे थे तो समझना पड़ेगा कि मोदी जी के 11 साल में मानव विकास सूचकांक 193 देश में 134 स्थान पे। मोदी जी के 11 हैप्पीनेस इंडेक्स, जिंदगी खुशहाल है, आर्थिक संपन्न है, अच्छा शासन है, पूरा देश समृद्ध है, तो हैप्पीनेस होना था। जो हैप्पीनेस सूचकांक है 143 देशों की सूची में हम 126 स्थान पे। EPI पर्यावरण की दृष्टि से सरकार क्या कर रही, भारत देश की स्थिति क्या है? 143 देशों में 180 देशों में सबसे निचले स्थान पे भारत है। पर्यावरण पे कभी कोई प्रोग्राम देखा हम लोगों ने पिछले 5-7 साल में? भारत सरकार का, प्रदेश की सरकार का, एक पौधा मां के नाम, एक पौधा सेना के नाम। हमारे ये कृषि मंत्री जी रोज एक पौधा लगाते हैं, ये स्थिति है। मोदी जी के 11 साल भ्रष्टाचार 180 देशों की गणना में भारत 96 नंबर पे है। चोरी, भ्रष्टाचार न बहुत हुई है, भ्रष्टाचार की मार अब की बार मोदी सरकार। मोदी जी के 11 साल 167 देशों में 41वें नंबर पर है हम लोकतांत्रिक सूचकांक में। हमारे चुनाव प्रणाली पे भरोसे वो भी कम होता जा रहा है। तोता बन गया चुनाव आयोग, बाकी संस्थाएं सब पंगु हैं। नरेंद्र मोदी जैसा चाहते हैं विचारधारा के लोग बिठाते हैं। जो शिक्षा प्रणाली है उसको दूषित कर दिया इस 11 साल में। तो बहुत सी बातें हैं। जो कानून, लॉ, भरोसा, कानून पे भरोसा, न्याय इंसाफ का तराजू, आंखों पे पट्टी जिसकी हम बात करते हैं, 139 देशों में 79 स्थान पर है, 80 स्थान पर है भारत। न्याय के भरोसे में भ्रष्टाचार, नियंत्रण, कमजोरी, ये स्थिति बनी है। अभी मोहन यादव जी ने कल बयान दिया, मैंने अखबारों में देखा कि जो लोग पाकिस्तान परस्त बात करते थे अब वो भारतवर्ष की बात करते हैं। बिरयानी इनका प्रधानमंत्री खाने जाए बिना बुलाए, जिन्ना की मजार पे इनके नेता चादर चढ़ाए, इनका विदेश मंत्री पाकिस्तान को बताए कि हम यहां हमला करेंगे। पाकिस्तान परस्त तो बीजेपी है। हम तो हैं जिन्होंने 2 किए 14 दिन में, बांग्लादेश बनाया, घुटनों पे लाए। और मोदी जी ने 14 दिन में क्या किया? ट्रंप की रोज बातें सुनी, हाथ जोड़े, और ट्रंप कहता है मैंने कहा मोदी जी बंद करो, नहीं तो रोज कहता है छू नहीं बोलते हो आप। ये भी 14 दिन चला। कौन है पाकिस्तान परस्त? दुनिया में भारत को विश्व गुरु बनाना है। ये कैसा विश्व गुरु बना कि विश्व के एक ऐसे नेता से रोज डर रहा है जिससे हमें बरोबरी करना है, जिसको देश को समतुल्य लाना है, उससे बड़ा देश बनाना है। नरेंद्र मोदी जी के 11 साल में मध्य प्रदेश सरकार ने केंद्र की योजनाओं की स्थिति क्या है? जिलों में भ्रष्टाचार। 2024 में ग्रामीण भारत के प्रत्येक घर में नल जल के माध्यम से पेयजल पहुंचना था। रीवा मऊगन फोटो कॉपी और टाइपिंग स्कीम में फर्जी के भुगतान नल जल योजना के अंतर्गत इनने इतने किए। झाबुआ में 100% कवरेज, लेकिन गांव में एक बूंद भी पानी। छतरपुर, भोपाल, सतना, सीधी, पन्ना, सिंगरौली और भिंड सब पैसे विड्रा। 80% गांव में 80% कोट 80% गांव में नल तो बहुत दूर की बात है,
जिन जिलों के मैंने नाम लिए, याद रखना, वहां पर पाइपलाइन नहीं है, टंकियां नहीं है और कोई आज तक परीक्षण ही नहीं हुआ कि क्या है या क्या नहीं है, मतलब पूरा तंत्र करप्ट था। बुंदेलखंड क्षेत्र में छतरपुर, पन्ना और दमोह, ये पन्ना के मुकेश नायक जी हैं, दमोह के मुकेश नायक जी हैं, पानी आया ही नहीं, पाइपलाइन बिछा दी। भ्रष्टाचार का तरीका, फर्जी बिलिंग और भुगतान। अब देखो आप, लगभग 31,000 करोड़ रुपए खर्च हुए पूरे फंड गबन में। 80% प्रोजेक्ट पूरे नहीं हुए। यह है नल जल योजना, प्रधानमंत्री नल जल योजना। जो मंत्री है इस विभाग की, उनका गांव है मंडला में, उस गांव में भी नल में पानी नहीं है। मैं फिर से चुनौती देता हूं मोहन यादव जी और सारे पत्रकारों को कि नल जल योजना जिस विभाग के अंतर्गत आते हैं, उस गांव के मंत्री के गांव में पानी नल से पहुंच रहा है क्या, चेक करो। संपत्तियां उइके समझ लेने जाए। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण क्षेत्र में, जिसमें टॉयलेट बनने थे, पता है आप लोगों को, टॉयलेट का एक मोदी जी अभी पेट्रोल पंप पे लिखा रहे हैं 12 करोड़ टॉयलेट बनाए, 12 करोड़। पेट्रोल पंप तो खरीद लिए सरकार ने, उन पर जो मन में आए लिख दो, नहीं तो पेट्रोल पंप की जांच हो जाएगी। उस पर पेट्रोल पंप पे विज्ञापन पे मोदी जी की योजना है। हम कहीं और की बात नहीं करें। बैतूल, भीमपुर, पिचोली जनपद पंचायत में बड़े पैमाने पर घोटालों का एक प्रश्न लगाया था। वहां 100% शौचालय बन गए थे, जमीन पे 0। ये प्रश्न का उत्तर है, चेक कर लेना। ये कल जब बात कर रहे थे तो ये मैंने आंकड़े निकाले भाई, कि मुंह से कुछ नहीं बोलेंगे, आंकड़ों से बोलेंगे। भ्रष्टाचार का तरीका वापस। बैतूल में ब्लॉक कोऑर्डिनेटर ने डिलीट सिग्नेचर का दुरुपयोग करके 13.21 करोड़ अनाधिकृत भुगतान और वारासिवनी की फर्मों को किया। वारासिवनी की कोई फर्म होगी उसको किया। कागजी शौचालय, फर्जी ऑडिट, घोटालों की राशि है 13 करोड़, जैसा मैंने बताया। ये 2100 करोड़ का घोटाला है, अनुमानित 2100 करोड़ का, पूरे शौचालयों का। पूरे प्रदेश की स्थिति को हम बयां करें। प्रधानमंत्री आवास, जिसकी बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, मध्य प्रदेश की स्थिति, गरीबों को पक्के मकान प्रदान किए जाएंगे। इसमें लगभग ग्वालियर, सागर, छिंदवाड़ा, मुरैना लाभार्थी चयन अनियमितताएं, भोपाल, इंदौर शहरी क्षेत्र में फंड का दुरुपयोग, भ्रष्टाचार का तरीका, अपात्र व्यक्तियों को, रिश्वतखोरों को, फंड गबन को, अधूरे मकानों को पूरा बता के आवंटित करना। इस तरह के घोटालों की पूरी प्रक्रिया बनाई। इस पूरी प्रक्रिया में 5,000 करोड़ रुपए का इस मध्य प्रदेश स्तर पर घपला और घोटाला हुआ, अनुमानित। आयुष्मान कार्ड योजना, पता चला आपको आयुष्मान कार्ड योजना? एक भी हॉस्पिटल ऐसा नहीं, चुनौती है मेरी फिर से, एक भी हॉस्पिटल ऐसा नहीं है, भोपाल के भी हो या किसी भी प्रदेश के, किसी भी जिले के। अभी वहां आयुष्मान का भर्ती होता है मरीज कागज पे, जो ओरिजिनल हितग्राही है वो तो भटकता रहता है। पहले जहां से आयुष्मान पास होता है वहां पैसे क्लाइंट को लगते हैं जो बीमार होता है। फिर हॉस्पिटल में ऐसी व्यवस्था है, भर्ती हो जाओ, हम पूरा इलाज कर देंगे आयुष्मान में, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, पर बिल, बीमार हुए आप 10 रुपए के, इलाज होगा 30 रुपए का। इस तरीके से हर केवल भ्रष्टाचार का दूसरा नाम है आयुष्मान भ्रष्टाचार कार्ड, जो मेडिकल लाइन में हितग्राहियों को लाभ नहीं मिलता है। मध्य प्रदेश में अब मैं इसकी एक सूची भी जारी करने वाला हूं, किस किस हॉस्पिटल में कितने कितने बीमारी के नाम पे पैसे खाए जा रहे हैं। इसका एक सूची थोड़े दिन में जारी होगी, बन रही है वो। और जबलपुर में
इसकी अद्भुत, अकल्पनीय, क्योंकि पास के पास हो जाता है सब मंत्रालय से, फटाफट फटाफट फटाफट। अब आया महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना। इसमें लगभग हर जिले में 100 करोड़ का घपला होता है। हर जिले में 100 करोड़ का काम हुआ ही नहीं है। पैसे पंचायतों को वैसे मिलेंगे नहीं, मिलेंगे तो कमीशन से मिले। जो पंचायतों को पैसे मिलते हैं राज्य शासन से सीधे खाते में जाते हैं, केंद्र शासन से खाते, वो जब भी जाते हैं जब सरपंच कमीशन देने आता है सचिव के माध्यम से। यानी बिना कमीशन से कोई सरपंच काम करा ले, पैसे आवंटित करा ले विधायक से, सांसद से, सरकार से, तो कृपया उस सरपंच का मुझे नागरिक अभिनंदन करना है। पूरे प्रदेश में सारे सरपंचों को मैं चुनौती देता हूं कि अगर आप बिना कमीशन दिए किसी से भी फंड आवंटन करा सकते हो तो कृपया मेरे पास आओ, आपका नागरिक अभिनंदन करना है। यह हालात है पंचायत राज के। सारे सरपंच आंदोलित है, अधिकार है ही नहीं उनके पास। वो बिल नहीं बना सकते, फंड नहीं निकाल सकते, विकास के निर्धारण नहीं कर सकते, आंदोलन कर रहे हैं। उनके अधिकार जीरो कर दिए। उनको जो फंड मिलता है वो बिना कमीशन से नहीं मिलता है। और कमीशन कितना? 5-10% नहीं मैडम, 40%। बिना 40, अभी 15-15 करोड़ बीजेपी के विधायकों को मिलेंगे। सब विधायकों ने पंचायतों से लिस्ट ली जहां से वो विधायक है। क्या बनाना? 20 लाख की सड़क, 40% पहले दे जा, तेरे को सरकार से आ रही 20 लाख की सड़क। ये 1, 2, 3, 4, 5 नहीं, सैकड़ों की तादाद में सरपंचों ने मुझे आके कही बात। तो मैं फिर से चुनौती देता हूं सरपंचों को, अगर मेरी बात सुन रहे हो, बिना कमीशन से तुम्हें कोई फंड अलाट होता है तो कृपया मेरे पास आए, मैं आपका नागरिक अभिनंदन करना चाहता हूं। यह है मध्य प्रदेश की। यहां तक ही नहीं, कई जिलों में पंचायतें ठेके पे दे दी। किसको? किसी दलाल को, कि हम करा लेंगे, फंड भी हम लाएंगे, अब तू केवल सिग्नेचर कर। तेरी 20 लाख में पंचायत हमने खरीद ली, हम फंड लाएंगे, विकास करेंगे और तेरे 20 लाख तुझे दे देंगे। ये अखबारों में खबरें छपी है, मैं ही नहीं बोल रहा हूं। कैसा राज है पंचायती। ये मध्य प्रदेश की 11 साल की नरेंद्र मोदी की तस्वीर है। अब आए हम मुद्रा योजना, जिसमें लोन मिलते हैं हितग्राहियों को स्टार्टअप के लिए। मोदी जी ने 52-53 करोड़ लोगों को देश में पिछले 11 साल में मुद्रा लोन दिए। 140 करोड़ के देश में, भारत सरकार के आंकड़े, 53 करोड़ लोगों को मुद्रा लोन मतलब रोजगार पे लगाया। तो उनने तो 2 करोड़ की बात की थी, तो 4 करोड़ रोजगार हो गए अगर 53 करोड़ है तो। और जवाब दे नहीं पाते हैं संसद में। अब जिनको लोन दिया, फिर से मैं उन मुद्रा लोन धारकों को चुनौती देता हूं, मैं आपका भी नागरिक अभिनंदन करता हूं। अगर बिना पैसे दिए, कमीशन दिए आपको मुद्रा लोन मिला हो तो कृपया आइए, हम कांग्रेस पार्टी आपका नागरिक अभिनंदन करेगी। मैं पत्रकारों को भी चुनौती देता हूं कि कोई व्यक्ति ऐसा मिले तो लाओ, हम अपने आप को सुधार करेंगे, सार्वजनिक माफी मांगेंगे। यह मध्य प्रदेश की हालत है। 11 साल नरेंद्र मोदी के बेमिसाल। अब आए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। अभी सड़क के लिए 2 दिन पहले अखबारों में बहुत छपा, मजरा टोला भी नहीं बचेगा। ये बोला मजरा टोला भी नहीं बचने दूंगा। सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का कोई अड्डा है तो पीडब्ल्यूडी है। ग्रामीण सड़क विकास विभाग आता है, ग्रामीण विभाग में वो है। 50% घपला और गबन हो रहा है। 50%। कोई ठेकेदार ऐसा हो जो टेंडर लगाने से पहले अगर आज कमीशन नहीं कटवाता, वो है, उसका नागरिक अभिनंदन करेंगे। कोई मध्य प्रदेश का ऐसा ठेकेदार जो बिना पैसे लिए दिए ठेका ले लेता हो, कृपया वो भी आए, मैं आपका नागरिक अभिनंदन करना चाहता हूं। किसी भी सड़क का हो, स्कूल का हो, बिल्डिंग का हो, किसी भी विभाग का ठेकेदार हो, अगर बिना कमीशन से उसका काम चल रहा है तो कृपया आइए, मध्य प्रदेश को ईमानदार बनाने में हमारा सहयोग कीजिए। एक भी करप्शन कितना प्रतिशत होगा भैया? 40? पक्का? मैं नहीं बोल रहा, 50%। मुझे करेक्ट कर रहे हैं मैडम पत्रकार जी।
तीसरी बात, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मोदी जी का सपना है। 81 करोड़ लोगों को राशन देते हैं, दुनिया की सबसे बड़ी चौथी इकोनॉमी, और 81 करोड़ लोगों को सरकारी राशन। गजब की इकोनॉमी बनी यार। उधर दुनिया के चौथे नंबर पे पहुंचे और इधर 81 करोड़ रुपए राशन की दुकान पे लग गए। 81 करोड़ लोग, 15%, 17%, 18% लोगों के पास 78% संपत्ति, बाकी सब गरीब। मैं सारे पत्रकारों को चुनौती देता हूं, इस आपको भी मैडम, इस 11 साल में अगर आपकी एक की भी तनख्वाह बढ़ी हो तो बताओ मुझे, इस महंगाई के दौर में अगर बढ़ी तो बताओ, मैं गलत हूं तो मैं सुधार करूंगा। तो फिर ये 11 साल बेमिसाल आखिर गए कहां? एक व्यक्ति की इनकम नहीं बढ़ी देश में, गरीब आदमी की 80% लोग गरीबी रेखा से नीचे आ रहे हैं। मिडिल क्लास सबसे ज्यादा परेशान, दुखी है, मोदी को वोट देता है और कहता है मैंने क्या पाप कर दिया।